राधे राधे दोस्तों, यामिनी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखा था। ये अस्तर वाला ब्लाउज था, इसकी कटिंग हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसमें मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को एक संग ज्वाइंट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको निकाल लिया है। अब हम आगे इसको देखेंगे। तो ये स्लीव्स हैं, इनको हम साइड में रख देते हैं और पहले हम आगे वाले पार्ट को तैयार करते हैं। तो ये आगे वाला पार्ट है और इसकी बेल्ट है। तो हम पहले एक पार्ट देंगे और ये जो इसका डार्ट पॉइंट है पहला, इसको हम 1.5 इंच का डालेंगे। तो 1.25 इंच की मार्किंग हम इधर करेंगे और 1.25 इंच की मार्किंग हम इधर करेंगे और इनको आपस में मिलाकर एक डार्ट तैयार करेंगे। और ये तीनों डार्ट जो है वो हमारी 1/4 इंच की यानी 1 फुट की रहेंगी। तो पहले हम इन डार्टों को डाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो ये इसका बेल्ट है और इसका थोड़ा सा पॉइंट बाहर निकालते हुए हम इसको अटैच करेंगे। इस बेल्ट को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए और नाखून से इसको प्रेस कर लेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब हम इन दोनों पार्टों को आमने सामने रखकर चेक करेंगे कि हमारा ये पार्ट सही है, ऊंचा नीचा तो नहीं है। हमारा ये पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ आता है इसमें आई पट्टी लगाएंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है और ये हमारे अस्तर लगा हुआ है और ये भी हमारा सीधा पार्ट है। दोनों सीधे पार्टों को ऊपर रख के और हम इसमें 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे।
साइड रखकर एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसको डबल फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। एक फुट के मार्जिन से एक सिलाई और लगाएंगे। अब ये जो ऊपर नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट में कुर्ती की पट्टी लगाएंगे। ये हमने डबल फोल्ड कर रखी है और इसको इस तरह रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जितना मार्जिन हमने उसमें लिया था इतना ही मार्जिन में इसमें लेंगे। पट्टी को करते नाखून से एक निशान लगा के और इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे उसके ऊपर। आप चाहें तो यहाँ मोटी सिलाई लगा सकते हैं और बाद में ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बारीक सिलाई लगाती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ऊपर नीचे उसको कट कर देंगे। अब इन पार्टों को फिर से आमने सामने रख के चेक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर नीचे से थोड़ा सा नीचे से हल्का सा छांट देंगे। अब हम इस पार्ट को अभी साइड में रखते हैं और पीछे वाले पार्ट को तैयार करते हैं। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। इसमें ये पीछे के डाट बने हुए हैं, इनको हम आधा इंच के मार्जिन से यहाँ पर डाट डालेंगे। अब इनको प्रेस कर लेंगे नाखून से। एक प्लेट का डायरेक्शन इस साइड रखेंगे और एक प्लेट का डायरेक्शन इस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हम बैक में पीछे या तो हम कमर पट्टी लगा सकते हैं या फिर हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको पाइपिंग लगाऊंगी। इसके लिए मैंने पाइपिंग रेडी की हुई है, डोरी पाइपिंग है ये। आज मैं इसको पीछे यहाँ बैक में लगाऊंगी। तो ये एक तरफ से डोरी पाइपिंग बनी हुई है जिसमें डोरी लगी हुई है और एक तरफ से ये हमारा फैब्रिक है। जो ये उल्टी साइड है इसको हम इस तरह से रखते हुए और इतना कपड़ा बाहर निकालते हुए हम इसमें किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। जो बॉर्डर है इसके बिल्कुल बगल बगल में हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे।
अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और बिल्कुल जहाँ तक हमारी पाइपिंग लगती रहे हम उसको सिलाई लगाते रहें। फ्रेंड्स, यह हमारी पाइपिंग लगकर रेडी हो चुकी है और ये इस तरह से नीचे से दिख रही है। अब हम इसका शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसकी शोल्डर को हमने थोड़ा सा नेक की तरफ से 1/4 इंच हमें इसको काटना है, जिससे हमारे शोल्डर गिरे ना, क्योंकि डीप नेक है तो शोल्डर गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा इनको छाँट देते हैं। इसी तरह हम ये आगे के पार्ट को भी दोनों को इस तरह से रखते हुए और ये 1/4 इंच जितना हमने पीछे का छाटा था उतना ही हम गले की तरफ इसको भी छाट देते हैं। और अब हम इन पार्टों को आमने सामने रखकर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। से हमारे ये शोल्डर जॉइंट हो गए हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम बाद में छाट देंगे। अब हम पहले नेक को रेडी करते हैं। इसके लिए हमने जो ये डोरी पाइपिंग बनाई हुई थी इसको लेंगे और जिस तरह हमने बैक में नीचे पाइपिंग लगाई थी उसी तरह गले के बिल्कुल बगल में लेते हुए 1/4 इंच की दूरी से इसको रखते हुए बराबर बराबर। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लें नेक के थोड़ी दूरी पर और इस तरह से आप पाइपिंग को लगाते जाएं। तो थोड़ी सी हमने पाइपिंग बाहर निकाली है और इसके ऊपर रख के हमें सिलाई लगाते जाएं। पाइपिंग को बिल्कुल हल्के हाथों से खींचते जाना है और नेक को चेक करते जाना है। और यहाँ शोल्डर के पास आकर 2 इंच इधर और 2 इंच इधर हमें पाइपिंग को थोड़ा अच्छी तरह खींचना है, जिससे हमारा शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है तो ना रहे।
सा कपड़ा रखते हुए और हम इसको काट लेंगे। अब जहाँ पर राउंड आया है वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे, जिससे हमारी पाइपिंग पलटने में आसानी रहेगी। सीधा करेंगे, इसको हम इस तरह से अंदर कर देंगे और इसको इस तरह से करते हुए और इस पर सिलाई लगाएंगे। साइड में फोल्ड कर देंगे और इसको इसी तरह दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारा इधर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो हम इसको छांट लेंगे। और इसको इस साइड पलटते हुए थोड़ी सी दूरी पर हमें बारीक सिलाई लगाते हुए जाना है। अगर आप तुरपन करना चाहते हैं तो आप तुरपन भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि हमारा ये कपड़ा दबता हुआ जाए।
अब हम इसके आगे वाले पार्ट को तैयार करते हैं। इनको हम आमने सामने रखकर एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको हल्का सा छांटेंगे और इसमें हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो हम ये पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से चौथाई से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इसको दबा देते हुए पट्टी लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए और यहाँ पर हम एक मोटी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम तुरपन करते हैं। पार्ट को इस तरह से रखते हुए और इस पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा कपड़ा आगे निकाल कर इतना ही मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए एक मोटी सिलाई और लगा लेंगे। आगे का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पहले आर्म होल की छटाई करेंगे। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसको हम बिल्कुल इस तरह से बराबर करके छांट देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी बराबर कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और स्लीव्स को रेडी करते हैं। ये स्लीव्स है, इस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी जिस तरह हमने बैक में लगाई थी उसी तरह हम इसमें
पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से करेंगे अंदर की साइड और सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। है इसको छान लेंगे। इस तरह से करते हुए पाइपिंग निकालते हुए थोड़ी सी दूरी पर सिलाई लगा देते हैं। इसमें पाइपिंग करते चलेंगे। को भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम अपने ब्लाउज को लेंगे और फिटिंग करने से पहले इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे पार्ट बिल्कुल बराबर हैं या नहीं। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए हम पिन अप कर लेंगे पहले इस तरह से कि हमारे ये पार्ट खिसके ना। अब हम अपनी कमर चेक करेंगे। तो हमारी कमर थी 37, जिसका चौथाई भाग होता है 9.25 पर हम निशान लगाएंगे और इसमें हमने मार्जिन रखा था 2 इंच का। तो ये हमारा नीचे मार्जिन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम रखते हुए इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और ये 2 इंच का हमारा मार्जिन। तो ये हमारा ठीक है। और इस तरह ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इस पार्ट को हम छांट लेंगे। ये हमारा सेंटर था, यहाँ निशान लगा लेंगे। अब अपने पार्टों को इस तरह से रखेंगे और ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है इसको निकालते हुए यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और देख लेंगे कि हमारे पार्ट छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। इनको पिन कर लेंगे और एक पिन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारे यहाँ से सीख है, इसको इस तरह से करेंगे। ये हमारा इतना बढ़ा हुआ है, इसको हम सेट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी चेक करेंगे। ये जो निशान लगाए हैं यहाँ पर हम इसको रखेंगे। एक पिन यहाँ लगाएंगे
ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको छांट देंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो भी छांट देंगे। तो ये हमारे पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करते समय पहले हम चेक कर लें कि हमारी स्लीव्स में जो गहराई वाला पार्ट है वो किधर है। तो ये हमारा गहराई वाला पार्ट है, ये हमारा आगे रहेगा। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हम स्लीव्स हमेशा शोल्डर पे से अटैच करें। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हमारा दोनों साइडों में निकल जाएगा। स्लीव्स अटैच करते समय याद रहे ये आगे वाला पार्ट है और ये हमारा गहराई वाला पार्ट है। इस तरह से रखते हुए हम स्लीव्स अटैच करेंगे। दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह से टर्न करते हुए और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सीधी तरफ से हमें सिलाई लगाना है। पार्ट को हम काट देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड करेंगे।
टर्न कर लेंगे और एक सिलाई हम इस साइड लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे, जिससे हमारा टुकड़ा ढक जाएगा। हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमारी कमर जो थी वो 9.25 थी, हम 9.25 पर मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ से 10.5 इंच पे करेंगे और स्लीव्स राउंड का हमारा 14 का आधा 7 इंच। अब हम इन तीनों मार्कों को आपस में मिला लेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बगल में हम 1 फुट के मार्जिन से एक सिलाई और लगाएंगे। पार्ट को आगे निकालते हुए अपना मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारी बड़ी हुई पट्टी है। 9.25 पर हमने यहाँ पे टिक किया, 10.5 पे हमने यहाँ पे किया और 7 इंच।
ब्लाउज बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ये बिल्कुल पाइपिंग के साथ तैयार हुआ है। इसमें स्लीव्स में भी चारों पॉइंट मिले हुए हैं। इसी तरह दूसरी भी स्लीव्स है। ये हमारा ब्लाउज बिल्कुल रेडी है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ब्लाउज सिलने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। राधे राधे।